अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आज की वीडियो के अंदर हमने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के पहले चैप्टर से टिश्यू लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल की बात करनी है। तो सबसे पहले अगर देखेंगे हमारे पास टिश्यू क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक जैसे सेल्स का ग्रुप जो परफॉर्म करता हो, जो काम करता हो एक जैसा फंक्शन, उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम नाम देते हैं किस चीज़ का? टिश्यू का। मतलब कि जो हमारे पास टिश्यूज़ होते हैं ये ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होते हैं जिनके फंक्शंस भी एक जैसे होते हैं, तो उनको हम नाम देते हैं किस चीज़ का? टिश्यू का। अब हमारे पास जो टिश्यूज़ हैं इनकी एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास मसल टिश्यू जो है ये स्पेशलाइज्ड फॉर मसल कंट्रैक्शन, ये जानवरों के अंदर मसल्स को कंट्रैक्ट और रिलैक्स करने में मदद देता है और ये क्या करता है कि मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है। इसके बाद अगर देखा जाए ग्लैंडुलर टिश्यूज़, बॉडी के अंदर जो सेक्रेशन रतूबत पैदा करने वाले टिश्यूज़ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ग्लैंडुलर टिश्यूज़ कहलाते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें प्लांट्स के अंदर जो जाइलम टिश्यू है ये कंडक्शन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स की। इसका मतलब यह है कि प्लांट्स के अंदर वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कंडक्शन के लिए जो टिश्यूज़ इस्तेमाल होते हैं उनका नाम है जाइलम टिश्यूज़। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद जो है फ्लोएम टिश्यू आता है। फ्लोएम जो है ये टिश्यूज़ भी प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। ये प्लांट्स के अंदर शुगर, प्रोटीन्स वगैरह, जिनको आप फूड भी कह सकते हो, खुराक भी कह सकते हो, तो खुराक की ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसलोकेशन के लिए जो प्लांट्स के अंदर टिश्यूज़ हैं उनका नाम है फ्लोएम टिश्यूज़। ये हमारे पास आसान और सिंपल सा टॉपिक है टिश्यू लेवल। इसमें सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और मारूजियाँ बनती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब हमारे पास ऑर्गन क्या होता है, पहले इसकी तारीफ देखें कि डिफरेंट टिश्यूज़, मुख्तलिफ टिश्यूज़ जिनके फंक्शन एक दूसरे से वाबस्ता हों, वो कंबाइन होते हैं और एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। और जब वो स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो स्ट्रक्चर जो है एक फंक्शन मतलब कि एक रोल प्ले करती है, एक फंक्शन अदा करती है। उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं किस चीज़ का? ऑर्गन का। इसका मतलब क्या है कि मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज़ जो हैं वो आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है। और ऑर्गन जो है क्या करता है? मुख्तलिफ फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। और ऑर्गन के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं उनके फंक्शन आपस में मिलकर किस चीज़ का फंक्शन कहलाते हैं? ऑर्गन का फंक्शन कहलाते हैं। जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल स्टोमिक है। हमारी बॉडी के अंदर जो है मैदा मौजूद है जिसको हम स्टोमिक कहते हैं, ये एक ऑर्गन है। अब ये क्या करता है? डाइजेशन ऑफ फूड करता है, खुराक की डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। इसके अंदर दो तरह के टिश्यूज़ पाए जाते हैं, जैसे कि सेक्रेटरी एपिथेलियम, एपिथेलियल टिश्यू मौजूद है, ये गैस्ट्रिक जूस को खारिज करता है। इसके अलावा अगर देखा जाए मसल टिश्यू, मस्कुलर लेयर मौजूद होती है किस चीज़ के अंदर? स्टोमिक, मतलब एक ऑर्गन के अंदर जिसको हमने स्टोमिक का नाम दिया हुआ है। अब ये जो मसल टिश्यू हैं ये क्या करते हैं? इसी की वजह से मैदा की दीवारें जो हैं कंट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, जिसकी वजह से खुराक जो है खुराक और जो गैस्ट्रिक जूस है वो आपस में मिक्सअप हो जाता है। इंजाइम आपस में खुराक के साथ मिक्सअप हो जाते हैं और इसके बाद जो है खुराक जो है थोड़ी बहुत हजम होने के बाद जो इजाफी चीज़ बचती है उसको आप मैदा की पिछली साइड पे क्या कर देते हैं? मतलब कि भेज देते हैं, मूव कर देते हैं। किस चीज़ की मदद से? इसी मसल्स के सिकुड़ने और कंट्रैक्शन की वजह से। इसके बाद अगर देखा जाए हमारे पास अगर बात करें कि हमारे पास इम्पॉर्टेंस क्या है ऑर्गन की, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ऑर्गन हैज़ सेलेक्टिव वैल्यू, मतलब ऑर्गन की जो वैल्यू है वो इम्पॉर्टेंट होती है। इसकी वैल्यू क्यों इम्पॉर्टेंट होती है ये हमने बताना है। तो आप बताएंगे कि ऑर्गन फार्मेशन हैज़ सेलेक्टिव वैल्यू। ऑर्गन फार्मेशन की वैल्यू जो है सिलेक्टिव होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसकी वजह यह है कि ऑर्गन फार्मेशन की वजह से जब ऑर्गन बनता है तो बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जो हैं जो फंक्शंस होते हैं बड़े अच्छे तरीके से क्वालिटेटिवली, मतलब माहिती तौर पर और मिकदारी तौर पर बड़े अच्छे तरीके से जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि हमारे पास जो ऑर्गन लेवल इन प्लांट्स एनिमल हैं उनके अंदर, और मतलब ऑर्गन जो लेवल है प्लांट और एनिमल्स का, उनके अंदर क्या फ़र्क है अगर इसकी बात करें तो जो ऑर्गन लेवल होगा एनिमल्स के अंदर वो मोस्ट कम्प्लेक्स, पेचीदा भी होता है और वाज़ेह भी होता है। प्लांट्स के अंदर ज़्यादातर वाज़ेह नहीं होता। अब अगर बात करें एनिमल्स के अंदर, ऑर्गन्स आर पार्ट ऑफ ऑर्गन
सिस्टम मतलब जो ऑर्गन्स होते हैं, ये ऑर्गन सिस्टम के पार्ट्स होते हैं और ये आपस में मिलकर मतलब क्या करते हैं, कंबाइन होकर प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उनका फंक्शन जो है वो ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन जो है वो बन जाता है। जैसे कि अगर बात की जाए हमारे पास ऑर्गन सिस्टम की, तो मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो हैं आपस में ग्रुप बनाते हैं और इकट्ठे होकर एक किस चीज़ को बना देते हैं, ऑर्गन सिस्टम को बना देते हैं। और ऑर्गन सिस्टम के अंदर हर ऑर्गन जो है वो अपना रोल प्ले करता है। जैसे कि आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आप लोगों को पता है मुंह, एसोफेगस, उसके बाद स्टोमिक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन जो है वापस में मिले हैं तो एक सिस्टम बना है जिसको हम नाम देते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सारे ऑर्गन जो है वो अपना अपना किरदार अदा करते हैं और वो सब का किरदार आपस में मिलकर किस चीज़ का फंक्शन बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम का या डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसके बाद अगर बात की जाए रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ऐसी चीज़ की एग्जाम्पल है, तो अजान भी आ रही है लेकिन थोड़ा सा इसको हम पढ़ लेते हैं कि हमारे पास अगर ऑर्गन लेवल एंड प्लांट्स के अंदर देखा जाए लेस कम्प्लेक्स और डिफाइंड होता है, कम वाजे होता है। जैसे कि आपके पास प्लांट्स के अंदर रूट्स पाई जाती हैं जो वाटर और मिनरल्स को जज्ब करती हैं, उसके बाद पौधे को एनकरेज करती हैं, ज़मीन के साथ पकड़े रखती हैं। उसके बाद जो है शूट की बात करें तो शूट क्या करती है, सपोर्ट देती है प्लांट को। तो लीव्स की अगर बात की जाए, लीव्स जो है मैन्युफैक्चर ऑफ फूड, फोटोसिंथेसिस की मदद से खुराक तैयार करते हैं और फ्लावर क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ये हमारे पास आसान और सिंपल सा टॉपिक है और आप लोगों ने एज इट ऐसे लिखना होगा। इंशाल्लाह आप लोगों के नंबर जो है वो नहीं कटेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।